स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपको मैंने कराया था मोनोसेकेराइड। ठीक है, जैवअणु जो अपना बायोमोलिक्यूल लेसन चल रहा है उसमें मैंने आपको मोनोसेकेराइड कंप्लीट करा दिया था। मोनोसेकेराइड में अपन ने ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात की थी। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं सबसे पहले तो ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हिंदी में भी ओलिगोसेकेराइड है और इंग्लिश में भी ओलिगोसेकेराइड ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ओलिगोसेकेराइड होता क्या है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करो, जल अपघटन करो तो इसमें 2 से 10 क्या मिलेंगी आपको, मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलेंगी। 2 से 10 आपको क्या मिलेंगी, मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलेंगी। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे, जल अपघटन करोगे तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट मिलेंगी, जिसमें से आपके सिलेबस में तो है केवल डाइसेकेराइड। इसके अलावा मतलब डाइसेकेराइड का मतलब क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगी। ठीक है, आपके सिलेबस में तो सिर्फ यही है। हालांकि इसके अलावा ट्राइसेकेराइड भी होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे 3 सेकेराइड मिलते हैं। टेट्रा भी होता है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे 4 मिलते हैं, बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, मामला ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसीलिए जो सिलेबस में उसी की बात कर रहा हूँ। डाइसेकेराइड क्या होते हैं, जिसके टूटने पे 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। आपके सिलेबस में है एक तो माल्टोज, एक है सुक्रोज, एक है गैलेक्टोज, ये 3 है। सबसे पहले तो इन 3 के लिए याद रखना इसका नाम माल्टोज क्यों पड़ा है। इसका नाम माल्टोज क्यों पड़ा है, क्योंकि ऑरेंज में, ऑरेंज मतलब माल्टा, ऑरेंज संतरे में, ठीक है, माल्टा में, ठीक है, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, माल्टोज होता है। सुक्रोज, इसको केन शुगर भी कहते हैं, इसको केन शुगर भी कहते हैं, इसी को हिंदी में इक्ष्ु शर्करा भी कहते हैं। गन्ने में कौन सी शुगर पाई जाती है, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज। और सभी तरह के फ्रूट के अंदर भी कौन सी कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सबसे स्वीट शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। गैलेक्टोज के लिए सिर्फ यही आता है, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा। दूध में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी गैलेक्टोज। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जाता है ये डाइसेकेराइड है, ये किन किन मोनोसेकेराइड से मिलके बने हैं। या तो ऐसे पूछ लेंगे या पूछेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कौन कौन से मोनोसेकेराइड आपको मिलते हैं, ये पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखो माल्टोज है, माल्टोज 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलके बनता है, मतलब 2 ग्लूकोज आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज। ठीक है, ऐसे ही 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है। ऐसे ही सुक्रोज किससे मिलके बनता है, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ऐसे ही गैलेक्टोज का पूछा जाता है। ठीक है, तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 ग्लूकोज के अणु मिलेंगे, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ता है तो क्या बनता है, माल्टोज। और सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। या फिर सुक्रोज को तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा। गैलेक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलके क्या बनता है, गैलेक्टोज बनता है। मतलब ग्लूकोज और लैक्टोज जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, गैलेक्टोज। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए दुग्ध शर्करा कौन सी है, मिल्क शुगर कौन सी है, और दोनों ऑप्शन में हो, लैक्टोज और गैलेक्टोज हो तो गैलेक्टोज कर देना, अगर गैलेक्टोज ना हो तो लैक्टोज करोगे। ठीक है, नाम दोनों एक से ही हैं इसीलिए थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड में सिर्फ यही पढ़ना होता है, इसके बाद जो टॉपिक है पॉलीसेकेराइड उसमें यही पढ़ना होता है कि पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो मोनोसेकेराइड की यूनिट है वो 10 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक सेलुलोज या स्टार्च है तो स्टार्च की अपन आगे बात करेंगे, वहाँ पे उसको डीप करा देंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में सिर्फ यही लिखना है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करो तो इसमें मोनोसेकेराइड की 10 से ज़्यादा क्या हो, यूनिट आपको मिले। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं ग्लूकोज की। सबसे पहले ग्लूकोज की क्या बात करते हैं, ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको मैंने बताई थी फ्लो चार्ट में पिछले वीडियो में। आपको लीनियर से क्या बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, रेखीय से क्या करना है, चक्रीय संरचना बनानी है। तो देखो ये ग्लूकोज है CHO, ठीक है, इसको आप लिख लो कैसे, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6। मैंने कहा था 3 नंबर कार्बन पर HOH इधर रखना, बाकी OH कहाँ रहेंगे, इसी साइड रहेंगे, बाकी OH कहाँ रहेंगे, इसी साइड, ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी पोजीशन नहीं बदलनी। ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब मैंने ये कहा ये आपका ग्लूकोज बन गया,
ग्लूकोज के अंदर क्या करेंगे, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। तो नोट्स में थ्योरी में लिखा हुआ है, नोट्स में थ्योरी में अपन ने ये लिखा हुआ है कि इसका पांचवा कार्बन कौन सा होगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा वहां से गिनना होता है, 1 2 3 4 5, पांचवा कार्बन। पांचवें कार्बन से ये OH का H+ निकलेगा और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यूं खोल के, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से H+ निकलेगा, H+ तो जाएगा इस नेगेटिव के साथ और यहाँ पे O के ऊपर माइनस बच जाएगा, ये माइनस जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो देखो होगा क्या, मतलब यहाँ से इसको उठा के मैं लेके जाऊंगा इधर, ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो C के साथ तो क्या चला गया, C के पास O है, इसके साथ तो ये वाला H जुड़ जाएगा, ये H ऐसे चला गया। 2 नंबर कार्बन आपको वैसे ही रखना है, 3 नंबर आपको वैसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं, 4 नंबर आपको वैसे ही रखना है, कोई चेंज नहीं, 5 में जो चेंज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप एक लाइन ऐसे करना, ऑक्सीजन चाहे इस लाइन में कहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है। और एक बॉन्ड को आप ऐसे दिखा दो एरो से, ये इसकी क्या बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक का मतलब होता है घूम के यहीं आना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज आपको 2 टाइप का मिलेगा, एक ये टाइप का और एक टाइप मैं यहाँ बना रहा हूँ ये। इसमें क्या होगा, OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, 2 नंबर का OH इधर ही रहेगा, 3 नंबर का H इधर ही रहेगा, 4 नंबर का OH इधर ही रहेगा, 5 नंबर का H O के साथ में जुड़ के इधर आ गया, 6 नंबर में क्या आ गया, CH2OH, ठीक है। गौर करना, RBSC में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो कार्बन पर OH की पोजीशन आपने बदली है, ठीक है, इस कार्बन को मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। जिस कार्बन पर OH आपका राइट साइड में है उसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। जब OH अपना क्या आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, बीटा ग्लूकोज बोलोगे। पहली बात तो ये, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल सी बात, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज 2 प्रकार की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। जब फर्स्ट कार्बन पर OH आ जाएगा राइट साइड में तो अल्फा ग्लूकोज बनेगा, जब दूसरे फर्स्ट कार्बन पर OH आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा, बीटा ग्लूकोज बनेगा। सबसे मेन थिंग याद रखना, जिस कार्बन पर OH की पोजीशन 180 डिग्री पे घूम रही है उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, हिंदी में भी एनोमेरिक कार्बन ही बोलते हैं भाई, ठीक है। RBSC में क्वेश्चन आया हुआ ये वाला, ठीक है, हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन ही बोलते हैं, ठीक है। जो जिस कार्बन पे आपने OH की पोजीशन चेंज करके अल्फा और बीटा ग्लूकोज बनाए हैं तो उस कार्बन को आप बोलते हो एनोमेरिक कार्बन। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। एनोमर एक तरह का आइसोमेरिज्म है, समावयवता ही है, ठीक है। एनोमर एक तरह का आइसोमेरिज्म है, समावयवता ही है, ये याद रखना। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी सीख लेना, अगर ये आ गई तो आपको बहुत सी चीजें इसकी आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है ग्लूकोज की, उसके बाद आपको पढ़ना है ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया में आप फर्स्ट पढ़ोगे HI से क्रिया, रिएक्ट विद HI। तो एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, रिएक्टेंट में HI लिया है, अगर रेड फास्फोरस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही अगर किसी एक रिएक्टेंट में हो, ग्लूकोज के फॉर्मूले में तीनों ही हैं, तो उतने ही कार्बन का आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। सिंपल सा याद रखना कि अगर रिएक्टेंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और आपने रिएक्शन कराई है HI के साथ में रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, या रेड फास्फोरस नहीं भी लिखा तो भी याद रखना, HI के साथ रिएक्ट कराओगे तो उतने ही कार्बन की आपको क्या मिलेगी, एल्केन मिलेगी। जैसे ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इसकी मैंने HI से रिएक्शंस कराई है, ठीक है ना। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ है, तो मेरे को 6 कार्बन का ही क्या मिल जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। ये क्या मिल गया, हेक्सेन। 4 से ऊपर कार्बन के आगे नॉर्मल वर्ड लगाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, N-हेक्सेन। ग्लूकोज की HI से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, N-हेक्सेन। ग्लूकोज रिएक्ट विद HI फॉर्म्ड N-हेक्सेन। ध्यान रखना है इस चीज का कि N-हेक्सेन बनेगा। हाँ ध्यान रखो एक चीज और, जिसमें साइड प्रोडक्ट की जरूरत होगी वहां पे मैं साइड प्रोडक्ट कराऊंगा,
पहली बात ये मत सोचना कि सर इसके अंदर साइड प्रोडक्ट और क्या बन रहा है, जहां जरूरत होगी वहीं करेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी नहीं करेंगे। आप इतना याद कर लो तो पेपर में आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, वही चीज कर रहे हैं अपने, ठीक है। दूसरा HI के साथ रिएक्ट करा दी, उसके बाद अपने रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान रखना बच्चों, हिंदी में भी हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला आना चाहिए। हाइड्रोक्सिल को बोलते हैं OH और एमीन को लिखते हैं NH2 से, ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्सिल एमीन का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोज की वह रिएक्शन लिखो जिससे पता चले ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ग्लूकोज में क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पता करने के लिए रिएक्शंस की जाती है, वो क्या की जाती है, ये मैंने ग्लूकोज लिखा, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, CHOH 4 थे तो मैंने CHOH 4 लिख दी है। इसकी रिएक्शंस मैं किससे कराऊंगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये लो हाइड्रोक्सिल एमीन मैंने यहाँ लिखा, ये लो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, ठीक है। ये ऐसे होता है ओरिजिनलिटी में, ये स्ट्रक्चर खोल के ऐसे लिखी होती है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अपन ने क्या करा, बाहर निकाला, तो CH डबल बॉन्ड NOH CHOH4 CH2OH, ये आपका बनेगा ऑक्सिम। रिएक्टेंट के नाम पे ऑक्सिम का नाम होता है, मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन किसी से एल्डिहाइड से जब रिएक्ट करता है तो ऑक्सिम बनता है। कौन सा ऑक्सिम बनता है, अगर ग्लूकोज से रिएक्शन कराए तो ग्लूकोज ऑक्सिम, अगर किसी और से रिएक्शन कराएंगे तो उसका नाम लिख के ऑक्सिम लिख देना, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं ऑक्सिम, इंग्लिश वाले बोलते हैं इसको ऑक्सिम, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपकी रिएक्शंस। उसके बाद एक और रिएक्शन है ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। इसका क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है सुन लो। ग्लूकोज की वो रिएक्शन लिखो जिससे पता चले ग्लूकोज में 5 OH हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूले में देखना 5 OH आपने लिखे हैं, ठीक है, CHO के अलावा 5 OH आपने लिखे हैं। तो क्वेश्चन आता है ग्लूकोज की वो रिएक्शन लिखो जिससे पता चले ग्लूकोज में 5 OH उपस्थित हैं। तो 5 OH उपस्थित हैं, 5 OH प्रेजेंट है, उसके लिए रिएक्शन आपने किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई। सबसे पहले मैं एसिटिक एनहाइड्राइड बताता हूँ क्या होता है। ये है एसिटिक एसिड, ये भी क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, ये लो। एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, तो ये आपका बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपका क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपने क्या करा, यहाँ पे ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के पास ये CHOH सीधी सी लिखो ना, CHOH कितने हैं, 4 है, और ये क्या है, CH2OH है, ठीक है ना। अब देखो मान लो ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है। आप जब OH से रिएक्ट कराओगे, आप जब इसकी OH से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा इतना CH3CO, ठीक है, CH3CO। तो पूरा OH क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ सकता है, पूरा OH क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने जब रिएक्शन कराई किससे, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, कितने लोगे, 5 लोगे, क्योंकि रिएक्शन कितने से करा रहे हो, 5 से करा रहे हो। यहाँ से ये टूटेगा, इन सब का OH जब बाहर निकलता जाएगा तो लास्ट में बचेगा क्या, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ से बचेगा और यहाँ से CH बचेगा, वो भी आपस में जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा CHO CH O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल गए 4, और यहाँ हो गया CH2O CH3, ये मिल गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज का एनहाइड्राइड। ग्लूकोज का ये क्या बन गया, एनहाइड्राइड। थ्योरी के अंदर एक चीज लिखी है, इसको अच्छे से बनाना सीखना, समझ आ जाएगी। एसिटिक एसिड को तोड़ना है, यहाँ से OH निकालो, यहाँ से OH, यहाँ से OH निकाला, तो OH तो चला गया CH3CO के साथ, OH चला गया CH3CO के साथ, यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस वाली चीज किसके साथ जुड़ गई, इनके साथ जुड़ गई, CH2 के साथ और CH के साथ, तो अपन ने ये बना दिया, सिंपल सा है। अब आगे थ्योरी में ये लिखा है कि ग्लूकोज की जब ग्लूकोज की रिएक्शन, इसकी एनहाइड्राइड की रिएक्शन, अब अगर आप आगे हाइड्रोक्सिल एमीन से कराओ तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये अब मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है। जब पेंटा एसीटेट बनता है स्ट्रक्चर इतनी बड़ी हो जाती है कि ये मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता, ठीक है। आगे बात समझ में, अब सुनो मेरी बात। इसके बाद अपने को करना है ग्लूकोज का हावर्ट सूत्र, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर बनानी इसकी सीखनी है और हावर्ट सूत्र इसका सीखना है,
ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ कंप्लीट करो, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही।